कांग्रेस का स्टैंड है ना, जनता दिखाती है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उद्धव ठाकरे पे नहीं बात नहीं, इतना क्यों बौख रहा है? अभी तो नहीं सी टीम और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। हमने तो आपको बताया कि हमारे सामने कौन कौन चुनाव मैदान में था हैदराबाद में, जीएसएमसी के चुनाव में, हर जगह वोट काटने के लिए। अरे आप वहां तो ये पूछ रहा हूँ, उद्धव ठाकरे पे बोलिए ना। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सहयोग वो नहीं बोलेंगे। अब दानिश छोड़िए, चलिए के शर्मा जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, आगे बढ़ रहा हूँ। दानिश अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि हाँ मुसलमान हूं, उसकी आवाज उठाता हूं। अगर कोई ये पलट कर कह दे कि मैं हिंदू हूं, हिंदू की आवाज उठाता हूं, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये सही है, मॉब लिंचिंग के नाम पर काटा जा रहा। मॉब लिंचिंग गलत है भाई, नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हिंदू किस देश में नहीं हो गई। कह रहे हैं बीफ दाढ़ी के नाम पर काटा जा रहा, तो हिंदुओं के खिलाफ अपराध नहीं हुए क्या? ठीक है, मैं जवाब दूं। देखिए दरअसल जिसने भी आपको ये स्क्रिप्ट दी है ना, पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी है भाई, सुन तो लीजिए आप, ये स्क्रिप्ट नहीं है, आप स्क्रिप्ट के आधार पर करते होंगे। आधे घंटे का स्क्रिप्ट नहीं है, आधे घंटे का भाषण है, उसमें उन्होंने उसी भाषण का ये हिस्सा है। मैं वही कह रहा हूं, तो मैं आधा भाषण क्यों पढ़ रहे हैं, पूरा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो पिछड़ गया है, मुसलमान पिछड़ गया है, उसको आगे ले जाने का काम है। इसके बाद ये आगे चला जाएगा, पीछे अगर कोई और रह गया है तो उसको भी हम आगे ले जाएंगे। वो शब्द भूल गए आप जो अकबर भाई ने बोले, पहले मुसलमानों को लेकर जाएंगे, सुनिए पहले मुसलमानों को लेकर जाएंगे। मुसलमानों की हालत तो आपको नहीं पता, मतलब पहले मुसलमानों को लेकर जाएंगे, मराठों की हालत मुसलमान आगे जाएगा। अरे मैं ये पहले मुसलमान आगे जाएगा, हालत आपको नहीं पता, पहले मुसलमान आगे जाएगा, नहीं पता मुसलमान क्यों जाएगा? पहले मुसलमान आगे, मुसलमान पहले मुसलमान आगे क्यों जाएगा? पहले मुसलमान आगे क्यों जाएगा? आपको नहीं पता, पहले मुसलमान आगे क्यों जाएगा? आपको ये बताया, हमने तो घर दिए तो हिंदुओं को भी दिए, मुसलमानों को भी दिए, एक साथ दिए। पीने को आप पहले मुसलमानों को लेकर जाओगे, दूसरा कुछ पहले मुसलमानों को लेकर जाओगे, पहले मुसलमानों को लेकर जाओगे। गजब बात हो गई भाई, ना स्कूल है, ये इनका मुसलमानों का इनका खत्म ही नहीं होता। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्यों स्कूल नहीं है भाई? सुविधा नहीं है, हिंदू जाते हैं मुसलमान भी जाए, सुविधा नहीं है। मदरसे में जाओगे कैसे चलेगा? अरे तो मदरसे में सुप्रीम कोर्ट ने कल दिला, भाई आपको समझ में नहीं आया? स्कूल है हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए जाइए ना। उतर रहे अभी भी, आप जाइए ना, कौन रोक रहा है? अभी भी बल नहीं। भाई जिस स्टूडियो में शिवम त्यागी बैठा है उसी में दानिश बैठा है, ऐसे ही स्कूल में जिसमें शिवम होगा उसमें दानिश होगा। और सुनना नहीं चाहते तो क्या करें? दानिश भाई जो शिवम ने पूछा उसका आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या बोलिए कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करें, बाकी सबको छोड़ दिया जाए। अरे मैं आपको वही कह रहा हूं, वो जितनी बात कह रहे हैं ना, उन्होंने ये कहा कि जो भी पीछे रह गया है, जो काम उन तमाम लोगों को लेकर अरे भाई मैं बयान कोट कर रहा हूं, मैं आपको, हाँ मुसलमान हूं, उसकी आवाज उठाता हूं। मैं दूं आपको 15 मिनट बाकी है, थोड़ा सब्र कीजिए। आप पहले कहिए ना कि ये नहीं बोला, ये पहले कहिए कि नहीं बोला। तो मैं वही तो कह रहा हूं, उन्होंने ये भी तो कहा 50 लाख मराठावाड़ की उन्होंने बात की। तो क्या मराठावाड़ में चलिए क्या हिंदू नहीं है, क्या मुसलमान नहीं है? अरे तो फिर नहीं है, कौन नहीं है उसमें? उन्होंने ये कहा कि हम सबकी बात करते हैं, आपको चाहिएगा तो मैं वीडियो दे दूंगा, आप अच्छे से वो वीडियो देख लीजिए कि जो भी पिछड़ा है, जो पिछड़ गया है, जो पिछड़ा रह गया है, उसको हम आगे ले जाएंगे। यही हमारा इत्तेहाद है भाई। मैं दानिश उनके बयान का हिस्सा है। हाँ मुसलमान हूं, उसकी आवाज उठाता हूं। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं हिंदू की आवाज उठाता हूं, तो आपको ये क्रिमिनल क्यों लगने लगता है भाई? सुनिए मेरी बात, उन्होंने सबकी बात कही है, वो खुद मुसलमान है, लेकिन उन्होंने तो सबकी बात कही है ना। अभी आपने कहा कि पहले मुसलमान को मुसलमान और उसके बाद जो भी पिछड़े हैं, मतलब पिछड़े हैं वो मुसलमानों से भी पीछे रखे हैं। मैं सुना देता हूं, रुक जाइए ना, ये कैसा ये सुना देता हूं। अरे कहिए, मैं भी सुना देता हूं। हाँ तो भीम वालों को यहीं पर 7-8 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाई है। भीम वालों को पोल खुल गई, पहले मुसलमान और फिर उसके बाद पिछड़े देते हैं। ममता काले समाज के लिए जी जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं। राकेश जी, मुझे बस 2-3 चीजें जल्दी से बोलनी है। पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ और साफ कर देती हूँ कि मुस्लिम्स इस देश के अंदर माइनॉरिटी नहीं है। तो ये माइनॉरिटी, अच्छा ये बाइट फ्रेम जरा इस पर डालिए, ये बाइट फ्रेम जरा इस पर डालिए, बड़ी स्क्रीन पर डालिए। ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बाइट फ्रेम जरा इस पर डालिए, जरा इनको पढ़े, आप जरा पढ़िए इसे। और इसमें कोई काटछाट नहीं है, बयान का जो हिस्सा उठाए वो एज इट इज है, ये एज इट इज है। अरे रुक जाइए, मैं दे और फिर आप अपना मोबाइल छानने लगेंगे, आप अपने हिसाब की सहूलियत वाली लाइन उठा के लेकर चले आएंगे। अपने हिसाब की लगाएंगे, नहीं, मैं कोई सहूलियत नहीं भाई, लेकिन जो अकबर भाई ने जो बात कही है वो तो हम आपके सामने रखेंगे। आप काट छांट के अगर अकबर साहब के खिलाफ में कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये काटी छाटी हुई लाइन है, महाराष्ट्र ये काटी छाटी हुई लाइन है। महाराष्ट्र की आवाम ये सुनवा दूं आपको, बीजेपी को भी जवाब देगी, शिवसेना को भी जवाब देगी, सुनना है आपको, और कांग्रेस को कांग्रेस भी जवाब देगी। अरे मैं आपको सुनाऊं, वही बात है। ममता काले, मुसलमान हूं, उसकी आवाज उठाता हूं, ये ठीक है। कोई बोले हिंदू हूं, उसकी आवाज उठाता हूं, तो गड़बड़ हो जाता है, क्रिमिनल हो जाता है। अभी दानिश ने ये कह दिया कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि पहले मुसलमान को आगे कर लेंगे, फिर पीछे से और को लेकर आएंगे, जिस पर शिवम ने ऑब्जेक्ट कर दिया, क्यों भाई मुसलमानों को ही पहले क्यों? हाँ
तो शिवम ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि मुसलमानों को 5 साल से आपकी सरकार है, मराठाओं के लिए आपने क्या किया? ममता जी वो जवाब रिपीट कर रहे हो, शिवम जी से वो जवाब मांगिए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दानिश रुकिए, ममता को सुनिए, ममता को। इस देश के अंदर मुस्लिम्स माइनॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी अरे आप बाहर निकलिए, आपके पास रटे पटे 2-4 शब्द हैं, आपको शाहबानू याद आता है, माइनॉरिटी नहीं है मुसलमान ये याद आता है, इससे बाहर निकलिए, इस जहनियत से बाहर निकलिए। दुनिया बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। कि मुसलमानों का अधिकार इस देश के रिसोर्सेस पर नंबर 1 पर है, वो गलत है। इस तरीके का ज्ञान मत दीजिए। और दूसरी बात, जहां तक बटोगे और निर्ममता से कटोगे का सवाल है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सच बोला है। मैं आज एक चीज बोल दूं कि हम पानीपत तृतीय की लड़ाई के बारे में ये बोलते हैं कि मराठा वॉरियर सदाशिवराव भाऊ हारे थे, लेकिन उसको अरे चीन पे बोलिए ना, नेपाल ने अभी नया नोट 500 1000 का 100 का नोट। अरे मैं आपसे हिंदुस्तान में ओवैसी पर बातचीत कर रहा हूँ, आप चीन और नेपाल पहुंच गया, थोड़ी देर में जापान पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ी देर में कहेंगे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। आप उस पर नहीं बोल तो डिबेट का टॉपिक होता है कि नहीं होता है? इतना क्या खौफ है, बोलिए ना। डिबेट का टॉपिक होता है कि नहीं होता है? नेपाल से भी नहीं बोल पा रहे आप चीन, जापान, नेपाल, अमेरिका भी पहुंच जाइए। अमेरिका में भी ट्रम्प जीत गया, कहिए उस पर भी चर्चा कर लो। वो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं है। फिर वही बात है। ममता काले 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। ये बात पूरी करने दे तब तो पूरी की जाए। नहीं पूरी करिए, सिर्फ आपकी आवाज होने बोलिए। बोलते रहते मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि जो बात बटेंगे तो कटेंगे वाली है, उसमें एक बात साफ है, उसमें एक बात साफ है राकेश जी कि इस देश के अंदर मुगल आए, उन्होंने हमारे राज्य रजवाड़ों को बांटा और बांट करके हम पानीपत की तृतीय की लड़ाई हारे थे, और वो हारे नहीं थे, हमें हराया गया था साजिश से, और उसी की बात आज भी की जा रही है। तो अगर बटेंगे, ठीक 30 सेकंड आपके पूरे हुए। आजारी जी आप ही के पास आ रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए। क्यों आप लोगों अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान हूँ उसकी आवाज उठाता हूँ, तो मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं नजर आता। ठीक है भाई, मुसलमान है, मुसलमान की बात कर दिया, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर कोई कहता है कि हिंदू हूँ, हिंदू एकता की बात कर रहा हूँ, तो इससे फिर क्यों दिक्कत हो जाती है? देखिए, कोई अगर कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान की आवाज उठा रहा हूँ, और वो आम व्यक्ति है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है बैठा हुआ, तो कोई एतराज नहीं। अच्छा, वो अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठा है, वो सांसद भी है, वो विधायक वो विधायक भी है, वो मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, तो वो एक समुदाय की बात नहीं कर सकता। अच्छा ठीक पूरे देश में रहने वाले। अच्छा बस एक छोटा सा इंटरजेक्शन, छोटा सा अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है मेरी जानकारी में, बिल्कुल, और मेरी जानकारी में क्या है ही। अब आगे बोलिए। बिल्कुल है। हाँ, तो जो बोल रहे गलत है, तो गलत बोला। मैं ये खुल करके कह रहा हूँ, कोई हो वो, अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठ करके किसी एक समुदाय की बातचीत कर रहा है, वो चाहे पूरी बात आप सुनेंगे ना आजारी साहब, आप वीडियो में भेज दूंगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। नहीं ये बड़ा दिलचस्प है। आजारी जी और दानिश को एक साथ स्क्रीन पर रखिए। आजारी जी और दानिश को एक साथ स्क्रीन पर रखिए, एक साथ स्क्रीन पर रखिए। अब एक साथ हाँ। और अजहरी जी, फिर तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत कहा, आप कहेंगे कि उन्होंने गलत कहा? मैं आपसे कह रहा हूं, कोई हो। अरे कोई क्या मतलब, अकबरुद्दीन ओवैसी सामने है, कोई क्या कर रहे हैं? नहीं नितेश राणा का नाम लेते हो। कोई क्या कर रहे हैं? अकबरुद्दीन की बात हो रही है। कोई क्या होता है? ये अकबरुद्दीन की बात चल रही है ना। प्रवेश वर्मा पे तो कोई बोलेगा ही नहीं। ये लग रहा है बैन हो जाएंगे। ये हैदराबाद में रहते हैं, इस वजह से डर रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा। मुझे लग रहा है, अरे रुक जाओ, सारों को नंबर अरे रुक जाओ। नहीं मुझे तो ये अजहरी जी को बोले दीजिए 30 सेकंड। नहीं आजारी जी बोले, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हैदराबाद में रहते हैं शायद, इसलिए ओवैसी से डर रहे हैं। डरो मत आप, चिंता मत करिए। हैदराबाद नहीं रहते, आपके पास जानकारी, वही तो दिक्कत है। भाजपा पूरी जानकारी देती है। डर नहीं रहे तो ये यूपी में रहते हैं भाई, हैदराबाद में नहीं रहते हैं। अरे अगर डर नहीं रहे तो क्यों नहीं देते? नाम क्यों नहीं देते? आप इतना एजुकेटेड क्यों है? जानबूझ के बोल रहा हूँ। शिवम प्लीज अजहरी जी पूरी करिए अपनी बात। 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। नितेश राणा पर कोई चर्चा नहीं है, ये मैंने पहले। अरे मैं आपसे अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर पूछ दे रहा हूँ, आप भाग जा रहे हैं। नितेश राणा तो भाई अजीब स्थिति है। कोई चीन, जापान, नेपाल, अमेरिका पता नहीं कहाँ पहुंच गया। तो ले लिया उसने अपने उसमें नोट में अपने एंट्री दिखा रहा है वो, तो कि ये सारी चीजें उसकी। शिवम त्यागी, हमने पहले लफ्जों में कहा। अच्छा ठीक है, कांग्रेस से पूछिए उस पे क्या। शिवम त्यागी अकबरुद्दीन ओवैसी गलत नहीं है, बाकी सब गलत है। पूछिए आप इस पे उद्धव ठाकरे पे क्या स्टैंड है। गजब डर है, लेकिन डर गजब है। शिवम मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर मौलाना अजहरी अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश को तोड़ने की कोई से भी ओवैसी बात करते हैं, कोई सी भी ओवैसी देश तोड़ने की बात, बीच में बोले ना, कोई से भी ओवैसी अगर देश को तोड़, देखिए 3 लोग हैं, एक तरफ दानिश, एक तरफ के शर्मा, एक तरफ अजहरी, तीनों एक साथ बोल रहे हैं। बताइए कमाल है।
वो जवाब ही नहीं। प्लीज दानिश, अभी Thank you, अब मैं बोल लेता हूं। अभी सिर्फ अब मैं शिवम बोल त्यागी, शिवम त्यागी। देखिए मौलाना अजहरी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप बेशक मुसलमान हैं लेकिन आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन 25 करोड़ में से आते हैं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी इस देश के खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, उनके खिलाफ एकदम छाती ठोक कर बोलिए, हम सुरक्षा देंगे आपको। आप क्या डरिए मत, ऐसे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो कहा आप अपने स्टैंड पर कायम रहिए कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इस तरह की बात करता है तो वो गलत है, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी गलत है। खुलकर कहिए भाई, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला, हम गारंटी ले रहे हैं आपकी सिक्योरिटी की। ठीक है, चलिए, चिंता मत करिए, लेकिन कहिए, बोलिए खुलकर। वक्त इतना ही, के शर्मा नहीं आ पाऊंगा आपके साथ, लेकिन चलते चलते अजहरी जी ने यह कह दिया, नाम लेकर ही ना सही, इनडायरेक्टली सही, कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा, बात खत्म उनके हिसाब से। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।